विराजमान हो गए। 6 साल की उम्र में विराजमान हुए। 9 साल की अवस्था में आते आते जो है वो उनको जो है पूर्ण रूप से मतलब प्रभावी हो गए। नहीं प्रभावी हो गया और भगवान अपना काम करने लगे। मैं बताता हूँ तुम्हें, धीरेन्द्र शास्त्री को तुम देखते हो, उसने कोई भक्ति नहीं करी, लेकिन वो पिछले जन्म का कोई जोड़ मिला हुआ है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, और उनके ऊपर आकर के सवारी अपनी कर लेते हैं। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज जी। तो ऐसा कि देख रहे हैं कि मेरे साथ हैं आज फिर खचेरू महाराज जी। आपके तमाम सवाल जवाब रहते हैं, आपकी तमाम जिज्ञासा थी कि आप महाराज जी से मिलना है, महाराज जी से बात करनी है, या फिर हमारी जो समस्या है वो महाराज जी के माध्यम से उसका समाधान पाना है। तो आज फिर है मेरे साथ महाराज जी, और महाराज जी कल या परसों में गोवर्धन महाराज पे पहुंचेंगे, जहाँ वो पहले यथावत स्थान पे बैठा करते थे वहीं बैठेंगे, वहीं आपको उपलब्ध मिलेंगे। लेकिन गुरु पूर्णिमा के तो उससे पहले भीड़ भाड़ श्रद्धालुओं की बहुत ही रहती है वहाँ पूरे मथुरा पूरे ब्रज क्षेत्र में, तो उससे पहले महाराज जी वहाँ मिलेंगे। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे कृष्ण। महाराज जी बताएं भक्ति जो आपने बताई, क्रिया जो आप कह रहे थे, और जो पूजा रहती है वो, कि पूजा क्या होती है, भक्ति और क्रिया क्या रहती है? भक्ति एक वो चीज है जो हर प्राणी, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे भक्ति करते हैं। यानी यहाँ तक की बात है कि हमारी पृथ्वी का एक एक कण भक्ति करता है, हरि का नाम लेते हैं। अच्छा, तो भक्ति तो हर कोई करता है, लेकिन भक्ति करना अलग चीज है और मिलना अलग चीज है। अच्छा नहीं, भक्ति तो करता हर कोई भक्त है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं भक्त हो। आज भी पाए जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रभु चिन्ह ढूंढते हैं अपने लिए, ऐसे जीव ढूंढते हैं जो बोलते तो हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, और उनके ऊपर आकर के सवारी अपनी कर लेते हैं प्रभु, और वहां व्याख्या शुरू हो जाती है। उनके मुंह के द्वारा जो बोलते हैं वो काम होते हैं दूसरों के। ऐसे मैं अपनी कई नजरों में बता दूंगा आपके लिए। जैसे कि मैं बताता हूँ तुम्हें, धीरेन्द्र शास्त्री को तुम देखते हो, उसने कोई भक्ति नहीं करी, लेकिन वो पिछले जन्म का कोई जोड़ मिला हुआ है, जिसकी वजह से उसे जो है तो गद्दी में शक्ति है, गद्दी में शक्ति, वहाँ बालाजी की गद्दी है तो वहाँ उसमें शक्ति रहती है। इसी तरह से मेरे यहाँ पर भी है एक, उनका राम दरबार चलता है ना। आज तो कम हो गया, मन कभी चल रहा था बहुत अच्छा। उनके बच्चे पर परमात्मा की कृपा बरसी नहीं, और बहुत छोटी उम्र से विराजमान हो गए। 6 साल की उम्र में विराजमान हुए। 9 साल की अवस्था में आते आते जो है वो उनको जो है पूर्ण रूप से मतलब प्रभावी हो गए। नहीं प्रभावी हो गया और भगवान अपना काम करने लगे वहाँ। नहीं, तो वो बच्चा आज भी मौजूद है, शादीशुदा है, इतना बड़ा हो गया है ना। तो ये है प्रभु कृपा। क्रिया क्या होती है? क्रिया जो तुम कर्म करते हो, जैसे कि रात को तुम गए देखा ना, उसे क्रिया कहते हैं, और उसी का मात्र दूसरा नाम है भक्ति। नहीं, जो भक्ति हट पूजा से हटकर होती है। सुबह शाम हम जो करते हैं मूर्तियों पर, उनकी ये पूजा पाठ में आती है। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, फूल पत्ती चढ़ाना, ये पाठ पूजा में आती है। भक्ति अलग चीज है जो रात्रि सेवा चलती है, जो संत लोग भी जंगलों में देखते हो आप ना, रातों दिन व्यतीत कर देते हैं, 24 घंटे ध्यान में उसे भक्ति, कुछ भी कार्य करें लेकिन मन में वही चले, मन में चलेगा भगवान, वो भक्ति चलेगी, उसको भक्ति कहा जाता है। अच्छा, तो इन दोनों में मतलब प्रभावी कौन है? अगर मान लीजिए कि हम पूजा पाठ बैठ के यथावत स्थान पे या फिर किसी भी निश्चित समय नहीं करते और भगवान का भजन करते हैं हर समय, देखो तो वो बेहतर है। कोई भी व्यक्ति किसी रूप में कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहा है, भले ही वो अगरबत्ती जला रहा है एक, या मोमबत्ती जला रहा है, या एक दीपक जला रहा है, परमात्मा का ये रूपरेखा है कि वो हर किसी को उसके मन मुताबिक कर्म के अनुसार उसे कुछ न कुछ फल देते हैं। अच्छा, कर्म के अनुसार परमात्मा उसे फल देते हैं, समझे जी। तो इतना ही मेरा कहना है।
पीछे को। एक बजे खबर दोगे आप इसके बारे में, तुम्हारी क्या हालत है देख लो, तुम्हारी अब क्या हालत है और बाद में 1 घंटे बाद क्या हालत होगी वो अपने बताना। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि क्या अंतर रहता है भक्ति भजन और पूजा में, जो क्रिया करते हैं महाराज जी वो तो महाराज जी जानते हैं कि किस तरीके की क्रिया करते हैं, क्योंकि महाराज जी समाधान बताते हैं हर तरीके का। और वैसा तो आप आए महाराज जी के दर्शन करें और महाराज जी से जानें कि क्या समस्या है आपको और उसके समाधान जानें। तो महाराज जी अभी मिलेंगे फिलहाल में 1-2 दिन बाद श्री गोवर्धन महाराज में मिले वहाँ और जाने अपनी सारी समस्याओं को। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज।